स्वागत है आपका तक्षशिला एजुकेटर्स में। मैं एसपी शर्मा लाइव स्टूडियो से। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में यूरोपियन फिजिकल मैप करा चुका था, उसी क्रम में आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपके सामने लेकर आया हूं और वो सेक्शन है आपका अफ्रीका। स्टूडेंट्स, इस क्रम में मैं आपसे बात करूंगा अफ्रीका के उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से, अफ्रीका की उन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल बाउंड्रीज से, अफ्रीका की उन इम्पॉर्टेंट फिजिकल लोकेशंस से जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड अदर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस क्रम में आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आपके साथ बेहतर कार्य करने के लिए मैं मैप दिखाता हूँ। इस मैप को आप देखेंगे, लेकिन अपने साथ ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस मैप साथ रखें, क्योंकि इतनी छोटी छोटी लोकेशंस लिखी होती हैं जिनमें आप डायरेक्ट वीडियो से देखना चाहें तो दिखना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पॉइंट को, पेन के पॉइंट को आप सहारे से देखिएगा, सुनिएगा और अपने मैप पर उसको रियल में आप देखिए, और जहाँ पर जो नोट करना है वो नोट करते रहिएगा। HB पेंसिल से नोट कर सकते हैं, जिसके बाद आप फेयर कर लें, और चाहें तो आप डायरेक्ट पेन से लिख सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं शुरुआत करता हूँ आपके साथ। देखिएगा, ये जो पॉइंट है, ये पेन के पॉइंट पर रहिएगा। ये पॉइंट है, यहाँ पर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर अलग करती है यूरोप को अफ्रीका से, जोड़ती है अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन ओशियन से। यहाँ पर अफ्रीका का जो देश है वो है मोरक्को। मोरक्को को अलग करती है यूरोप के स्पेन से। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से जब हम मेडिटेरियन सी में, ये पूरा मेडिटेरियन सी है, यूरोप में मैं बता चुका था कि यूरोप के कौन कौन से देश मेडिटेरियन से उनका कोस्टल एरियाज़ हैं, और इधर मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका में। तो अफ्रीका में यहाँ पर देखिएगा मोरक्को पहला देश है। मोरक्को दोनों पर इसका कोस्टल लाइंस हैं या तटीय क्षेत्र मोरक्को हैं, दोनों पर फैला हुआ, जैसे अटलांटिक ओशियन में फैला हुआ भी है और मेडिटेरियन में। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मेडिटेरियन में, तो कभी कभी क्रम आ जाता है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट। स्टूडेंट्स, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट क्रम है। दूसरा ये भी है कि अफ्रीका का ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कि अफ्रीका का कौन सा देश भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो आप ये क्रम भी याद कर लें। ऑटोमेटिक कोई और देश पकड़ेगा, वो आपको निकाल के बाहर कर देना है कि ये नहीं बनाता है। तो फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये तीनों देश सीमा बनाते हैं मेडिटेरियन सी से। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अपने मैप में आप केयरफुली देखें। इसमें तो जितना दिखेगा आपको दिखेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए अपना मैपिंग को रखिएगा। यहाँ पर ध्यान जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा इजिप्ट का पार्ट है, ये इजिप्ट का ही पार्ट है, और ये पेनिसुला है। जब आप अपने मैप में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी इसके पानी है, यहाँ भी इसके समुद्र का पानी भरा हुआ है। तो पेनिसुला मैं जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ पर 3 तरफ से भूमि घिरी हो समुद्र से, तो इसको कहा जाता है, ये इजिप्ट का ही पार्ट है। कलर इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये यहाँ पर एशिया है, इसके इधर एशिया पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर बताया अफ्रीका से ऊपर यूरोप है, यहाँ एशिया से जुड़ा हुआ। तो जो इजिप्ट है वो एशिया में भी है और अफ्रीका में भी है। तो इजिप्ट का जो सिनाई पेनिसुला है, सिनाई प्रायद्वीप है, वो है एशिया में। और यहाँ पर रेड डॉट दिखेंगे आपको, यहाँ पर एक कैनाल बनाई गई थी, और इस कैनाल का नाम क्या है? ये कैनाल है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल बनाई गई थी जिससे कि रेड सी से शिप सीधे मेडिटेरियन सी में चले जाते हैं, वरना शिपों को पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के यहाँ तक पहुँचना होता था। अब क्या है,
सीधे गल्फ ऑफ अदन से रेड सी होते हुए शिप यहाँ से निकल के मेडिटेरियन होते हुए अटलांटिक ओशियन में निकल जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि यहाँ पर देखिएगा यूं करके निकली हुई है कैनाल, इसके नॉर्थ में एक पोर्ट सईद है। आप अपने मैप में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मत देखिएगा। देखिए ये स्टूडेंट्स क्लास है, क्लास को हम क्लास की ही तरह पढ़ें, तब ये ज़्यादा आपको उत्पादक रहेगा, ना कि ये कोई चेहरा दिखाने का और बड़ी बड़ी बातें करने का क्लास नहीं है। इसलिए आपको मैप लेकर बैठना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पोर्ट सईद दिखेगा। क्वेश्चन आ जाता है कि पोर्ट सईद कहाँ है, और यहाँ पर आपको पोर्ट सुएज मिलेगा। अगर हम इसको ऐसे ड्रा कर दें, एक लाइन बना देता हूँ मैं आपके साथ ही, अगर हम इस लाइन को यूँ करके ड्रा कर दें तो इसके नॉर्थ में पोर्ट सईद है और साउथ में पोर्ट सुएज है। दूसरी तरह से भी आ सकता है कि इसके राइट में पोर्ट सईद है और साउथ में, लेफ़्ट में, किसी तरह नॉर्थ और राइट में पोर्ट सईद, साउथ और लेफ़्ट में पोर्ट सुएज है। यहाँ से हम लोग आ जाएंगे तो देखिएगा इजिप्ट है, इजिप्ट कॉमन है मेडिटेरियन सी पर भी और रेड सी पर भी। हम लोग बात करेंगे कि अफ्रीका के कौन कौन से देश अब पश्चिम से पूरब जुड़े हुए हैं रेड सी से। रेड सी को कहते हैं लाल सागर से। तो देखिएगा इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, उसके बाद जिबूती, आगे है सोमालिया, लेकिन सोमालिया इस पॉइंट से बाहर निकल गया है, तो सोमालिया पड़ेगा जाकर इंडियन ओशियन में, ना कि रेड सी पर। वैसे तो रेड सी जो पार्ट है वो इंडियन ओशियन का ही है, बट जो लोकेशन के हिसाब से पूछता है मैं वहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेड सी पर अफ्रीका के कौन कौन सी कंट्री हैं? इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, ये पूरा रेड सी है। यहाँ पर देखिएगा, केयरफुली जाइएगा तो देखिएगा स्टेट ऑफ बाब उल मंदेब मिलेगा आपको, स्टेट ऑफ बाबुल मंदेब मिलेगा आपको। और ये बाबुल मंदेब जो स्टेट मिलेगा, ये से बाहर मिलेगा आपको गल्फ ऑफ अदन, यानी कि इसके अंदर रेड सी और बाहर गल्फ ऑफ अदन। रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ती है स्टेट ऑफ बाबुल मंदेब, अलग करती है अफ्रीका को एशिया से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अलग होगा अफ्रीका एशिया। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इधर जो एशिया का पार्ट पड़ता है, ये जो बड़ा सा दिख रहा है, ये एशिया, जब एशिया में देखेंगे तब दिखेंगे, ये अरबियन पेनिनसुला है। ये क्या है? अरबियन पेनिनसुला है। मैं यहाँ पर एशिया की बात नहीं करूँगा, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक पॉइंट बोल देता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला अरबियन पेनिनसुला होता है। खैर, हम लोग अफ्रीका में लौटते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से हमारा क्रम हो गया और हम लोग पहुँच गए जाकर, इसको कहते हैं, जो आपको इस तरह का शेप दिख रहा है, यूँ हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं, ये अफ्रीका का क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका मिलकर बनता है, क्वेश्चन आ जाता है, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया। लेकिन स्टूडेंट्स, इरिट्रिया को आप शामिल ना करें। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है, और वहाँ पर 3 ऑप्शन हो, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, और चौथा ऑप्शन हो इरिट्रिया, तो आप इरिट्रिया को बाहर करें। और जनरली अगर कहीं असर्शन रीजनिंग में आ जाए कि किस किस से मिलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका मिलती है, तो प्लीज़ इरिट्रिया को आप शामिल कर लें। इरिट्रिया का कुछ पार्ट, जैसे आपको नीचे दिख रहा है, इसे हॉर्न का पार्ट माना जाता है बेसिकली, लेकिन अगर यही 4 ऑप्शन आए तो आप इरिट्रिया को निकालिएगा। स्टूडेंट्स, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं सोमालिया से नीचे। पहले हम लोग किनारे किनारे पर बात कर लेंगे पॉलिटिकल में। तो यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ केन्या पहुँच गए। केन्या के साथ में आप देखिएगा, यहाँ पर एक लेक विक्टोरिया है। थोड़ा समंदर बढ़ गए किनारे से, लेक विक्टोरिया है। ये लेक विक्टोरिया जो बाउंड्री बनाती है वो केन्या, तंजानिया, युगांडा
क्वेश्चन आ जाएगा निम्न में से कौन सा देश विक्टोरिया के साथ बाउंड्री नहीं बनाता है, लेक विक्टोरिया के। तो कोई भी चौथा एक फोर्थ कंट्री को ऐड कर देगा। तो आपको याद करना है, वो ऐड करने वाला तो हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन आपको याद करना है युगांडा, केन्या, तंजानिया, इन तीनों को आप ध्यान दीजिएगा। और यहीं से माना जाता है कि जो नाइल रिवर का ओरिजिन होता है, मैं अभी फिजिकल में दिखाऊंगा डिटेल में, वो यहीं से नाइल रिवर निकलती है और देखिए इस तरह से यहाँ गिरती है, पूरा रास्ता तय करती हुई। ओके, तो ये नाइल रिवर है और ये गिरती है जाकर मेडिटेरियन सी में, पूरा रास्ता तय करती है। विक्टोरिया घिरी है 3 देशों से। इसके बाद एक और देखिएगा, विक्टोरिया को क्रॉस करता है 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन विक्टोरिया को क्रॉस करता है, जिसे कहते हैं विषुवत रेखा हिंदी में कहा जाता है। ये क्रॉस करती है विक्टोरिया के लिए। स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ से आ जाएंगे बाहर निकल कर, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कुछ आइलैंड हैं, पेम्बा, जंजीबार, पेम्बा, जंजीबार। ये लौंग का प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। ये लौंग के बड़ा प्रोडक्शन करते हैं पेम्बा और जंजीबार। और पेम्बा जंजीबार जो है दुनिया का लगभग 90% लौंग का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। उसके बाद हम लोग जब और साउथ में बढ़ेंगे तो देखिएगा यहाँ पर मोजाम्बिक कंट्री है, यहाँ पर देखिएगा एक मेडागास्कर है। इन दोनों के बीच में मोजाम्बिक चैनल है। स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में क्या है? मोजाम्बिक चैनल है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग पहुँच गए, मोजाम्बिक से नीचे हम लोग बिल्कुल किनारे की कंट्रियों में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग साउथ अफ्रीका पहुँच गए। यहाँ कहाँ पहुँच गए हैं? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के अंदर एक आपको अलग देश मिलेगा, लेसोथो। देश के अंदर देश, इसकी तो बड़ी प्रॉब्लम है कि इसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है, पूरी तरह से डिपेंड है साउथ अफ्रीका में। तो इसे कहते हैं हम लोग देश के अंदर देश, और वो है लेसोथो। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ से नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिएगा पिन पॉइंट है, ये देखिएगा केप ऑफ गुड होप। इसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसे दुनिया की खोज के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए केप टाउन सिटी है। उसके बाद देखिएगा इसमें आप थोड़ा सा हम साउथ अफ्रीका के अंदर चलेंगे तो आपको देखिए किम्बरले माइन मिल रहा है। किम्बरले, KIMBERLE, किम्बरले। किम्बरले माइन जो है गोल्ड प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है, सोने के उत्पादन के लिए जानी जाती है। स्टूडेंट्स, इससे ऊपर हम जाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डिज़र्ट बनेंगे कई, एक फिजिकल में देखेंगे, इसीलिए पॉलिटिकल पर ध्यान दीजिए। वहाँ पर मैं नाम बोलूँगा, आप जब मैं फिजिकल कराऊँ तो आप पॉलिटिकल को भी सामने रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा नामीबिया, और ये है बोत्सवाना। नामीबिया और बोत्सवाना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये नामीबिया, बोत्सवाना जो हैं, ये आगे आपको डिजर्ट के रूप में भी, ट्राइब्स के रूप में भी, कि कौन कौन सी यहाँ जनजातियाँ हैं, मैं जनजातियों पे इकट्ठी बात कर लूँगा और इनके बारे में सभी की बात आती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा यहाँ पर आपको अंगोला मिलेगा, और यहाँ पर देखिएगा कॉन्गो जायरे मिलेगा। ये कॉन्गो जायरे क्या है? कॉन्गो जायरे रिवर बेसन है, बहुत बड़ी रिवर है। ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, एक बार यूं करके जाती है, एक बार नीचे आती है जिगजैग करती हुई। तो क्वेश्चन आ जाता है कौन सी नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है? तो आप किस पर टिक करेंगे? कॉन्गो। देखिए इक्वेटर होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटर पे आप बेसिकली ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तापमान बहुत होता है, तो यहाँ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बहुत होता है। तो यहाँ पर क्या है, घने जंगल होते हैं, बारिश अच्छी खासी होती है, ह्यूमिडिटी बहुत रहती है। तो यहाँ पर कई प्रकार की बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। जैसे क्वेश्चन कई एक आते हैं विश्व स्तर पर, तो मोस्टली इस कॉन्गो जायरे पर टिक करेंगे, क्योंकि कई प्रकार की यहाँ पर बीमारी होती है। यहाँ पर पिग्मी एक जनजाति होती है, सीसी मक्खी होती है जिससे स्लीपिंग सिकनेस होता है। जो पिग्मी जनजाति होती है वो दुनिया की सबसे छोटी जनजाति होती है और इन्हीं जंगलों में रहती है, जायरे कॉन्गो जायरे बेसन में रहती है। और जो सीसी मक्खी होती है वो एक, उसके काटने से स्लीपिंग सिकनेस नामक एक बीमारी होती है। स्टूडेंट, इससे ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर हम लोग पहुँचेंगे तो थोड़ा सा मैं समुद्र में जाता हूँ, ये जगह पर जाइएगा। यहाँ पर गल्फ ऑफ गुनिया मिल रहा है, गल्फ ऑफ गुनिया। इसमें देखेंगे
0 डिग्री ये प्राइम मेरिडियन जोन भी यहाँ पर क्रॉस होता है, 0 डिग्री इक्वेटर। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है इक्वेटर और इक्वेटर 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा और प्राइम मेरिडियन टाइम जोन, इसको शायद हिंदी में बोलते हैं यमोत्तर रेखा, ये 0 डिग्री कहाँ क्रॉस करती है, तो आप टिक करेंगे ये गल्फ ऑफ गिनिया में क्रॉस करती है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग फिर से अंदर ही रहते हैं, ये कंट्री हैं यहाँ पर देखिएगा, एक नाइजीरिया कंट्री है। कौन सा कंट्री है? नाइजीरिया। नाइजीरिया और बेनिन है, उसके बाद टोगो है, घाना है, आइवोरी कोस्ट डी आइवोरी है, लाइबेरिया है, सियरा लियोन है। ध्यान दीजिएगा, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन वेस्ट टू ईस्ट पूछ लेता है और उनके किनारों के नाम हैं स्टूडेंट्स, इनके किनारों के नाम पूछ बैठता है कई बार कि इनके कोस्टल लाइंस के लिए क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग थोड़ा इधर से चलते हैं, सियरा लियोन, लाइबेरिया, कोस्ट डी आइवोरी, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया। स्टूडेंट्स, इनकी लाइन के कुछ नाम होते हैं। लाइन क्या है? एक लाइन है, देखिएगा मैंने इस तरह से जोड़ के बनाई है, बेनिन और नाइजीरिया को जोड़कर, इसे कहते हैं स्लेव कोस्ट। क्या बोलते हैं? स्लेव कहते हैं दास, स्लेव कोस्ट कहते हैं इसके लिए। इसे क्या बोलते हैं? स्लेव कोस्ट, इसे स्लेव कोस्ट कहते हैं। उसके बाद आपको मैं दोबारा से फिर से रिपीट करूंगा, ये घाना है, इसको कहते हैं, इसके तटीय क्षेत्र को गोल्ड कोस्ट। कोस्ट डी आइवोरी है, इसकी कोस्ट को बोलते हैं, तटीय क्षेत्र को आइवोरी कोस्ट। और ध्यान दीजिएगा, सियरा लियोन प्लस लाइबेरिया, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं ग्रेन कोस्ट। इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रेन कोस्ट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ एक आपको देखिएगा, ये सारी जगह से आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट में आ जाते हैं हम लोग कहाँ, ये देखिएगा मॉरिटानिया। ये क्या है? मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चांड, सूडान, ये डिज़र्ट मिलते हैं, इसको कहते हैं साहेल रेंज। इसे क्या बोलते हैं? साहेल रेंज। लेकिन इसमें मॉरिटानिया शामिल नहीं है, माली ये अलग है मॉरिटानिया। माली, नाइजर, चांड, सूडान, इन चार को वेस्ट टू ईस्ट, इन सबको कहते हैं साहेल रेंज, साहेल रेंज कहते हैं। ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस मॉरिटानिया के इस पॉइंट से चलेंगे, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, इसको कहते हैं सहारा रेंज। सहारा विश्व का सबसे बड़ा डिज़र्ट है, सहारा विश्व का सबसे बड़ा डिज़र्ट है। और इसी पर यहाँ पर देखिए देश है वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा। यहाँ पर अभी मैं आपको फिज़िकल में दिखाऊंगा, इस वेस्टर्न सहारा में सबसे यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, वो है एंटी एटलस, जो कि एकमात्र अफ्रीका की फोल्डेड माउंटेन हैं स्टूडेंट्स, एकमात्र अफ्रीका के फोल्डेड माउंटेन्स हैं। इनको ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें और ध्यान दीजिएगा, जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपको दिखेगा इक्वेटर, और ये दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तीनों लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर, ये इस कंट्री से गुजरते हैं। अर्थात क्वेश्चन आता है किस कंट्री से तीनों लाइन गुजरती हैं, तो अफ्रीका से। क्वेश्चन आता है किस कंट्री नहीं कहेंगे, किस कॉन्टिनेंट से तीनों लाइन गुजरती हैं, सॉरी, तो उसको आप करेंगे अफ्रीका। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि किस कॉन्टिनेंट पर सबसे ज़्यादा देश पाए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा देश, सबसे ज़्यादा कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। एक बार मैं कॉस्ट के बारे में आपसे और बात करूँगा, जो आपका सियरा लियोन और लाइबेरिया है, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेन कॉस्ट। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ग्रेन कॉस्ट, सियरा लियोन और लाइबेरिया को। आइवोरी को आइवोरी कॉस्ट बोलते हैं, घाना को गोल्ड कॉस्ट बोलते हैं,
और बेनिन और नाइजीरिया को स्लेव कोस्ट बोलते हैं। स्टूडेंट ज़रूर ध्यान दे लें आप लोग, क्योंकि ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने फिजिकल मैपिंग पर। स्टूडेंट्स पॉलिटिकल के नाम ध्यान रखिएगा, फिजिकल पर बढ़ेंगे। तो अब हम लोग आगे शुरू करते हैं फिजिक। स्टूडेंट्स एक बार मैं फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ, वो है फिजिकल अफ्रीका। तो फिर वहीं से शुरू करता हूँ। देखिए मैपिंग का कुछ नियम होता है, यहीं से मैंने पॉलिटिकल शुरू करी थी। यहीं पर यहाँ पर देखेंगे आप पॉलिटिकल में, तो ये जगह पड़ती है, कंट्री यहाँ पर पड़ता है। पॉलिटिकल में अभी मैंने आपको बताया था मोरक्को, और यहाँ से नीचे आप जाएंगे तो आपको बताया था वेस्टर्न सहारा। यहाँ देखिएगा ये कंट्री वेस्टर्न सहारा में एंटी एटलस माउंटेन है, जो कि अफ्रीका का एकमात्र फोल्डेड माउंटेन है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए बड़ा बड़ा SAHARA सहारा डिज़र्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट है। उसके बाद आप लोग देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, रिवर को हम लोग बैक में चलते हैं तब समझ में आता है। ये जो नाइल रिवर का डेल्टा है, ये नाइल रिवर को हम लोग बैक में चलते हैं। देखिए फ्लो यहाँ से यहाँ होता है, लेकिन हम लोग उल्टा चल रहे हैं, जान के चल रहे हैं उल्टा। तो देखिएगा नाइल रिवर है यहाँ। अपने मैप पर ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग वॉइस सुनेंगे, पेन का पॉइंट देखेंगे, लेकिन आप अपने मैप में ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि इसी से सब दिख जाए। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको डिजिटल बोर्ड पर भी दिखाऊं, प्रोजेक्टर पर भी दिखाऊं, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखी हुई जल्दी नहीं दिखेंगी। ओके, आपको अपने मैप में लिखा हुआ दिखेगा, तो आप अपना मैप देखिएगा प्लीज़ उठा के। इस नाइल रिवर पर एक डैम है। देखिए दुनिया में कभी कभी डैम मिलाने को आ जाता है कि मैचिंग लिस्ट, एक तरफ डैम के नेम होते हैं और एक तरफ क्या होता है, रिवर्स होती हैं। तो ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट डैम है, वो है असवान, ASWAN, असवान डैम। ये नाइल रिवर पर बना हुआ है, और ये जो कंट्री पड़ेगा वो पड़ेगा जाकर इजिप्ट, अर्थात नील नदी पर मिस्र में असवान बांध बंधा हुआ है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से हम लोग जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये कई ब्रांच में बट जाएगी। वाइट नील हो जाएगी, ब्लू नील हो जाएगी, और ये देखिएगा बिल्कुल नीचे तक जाएगी। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो पूरे अफ्रीका के कई कंट्रियों से निकलकर गिरती है मेडिटेरियन अर्थात भूमध्य सागर में, जिस पर एक इम्पॉर्टेंट बांध बना हुआ है, असवान बांध बना हुआ है। और एक और देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट है सिनार डैम। यहाँ पर देखिए मेरे पेन पर ध्यान दीजिएगा, और अपने मैप में SENNAR सिनार डैम। ये सिनार डैम ब्लू नाइल पर है। तो इन पर नाइल रिवर पर डैम बने हुए हैं, सिनार डैम, असवान डैम। नाइल रिवर अपना सबसे लंबा रास्ता तय करती है सूडान में। इस नदी बेसन पर कॉटन बहुत होता है, यहाँ पर लंबा रेशा होता है कॉटन का, इसीलिए इजिप्ट में कॉटन को कहा जाता है वाइट गोल्ड। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग छोटा छोटा करके यहाँ पर कुछ लेक दिखेंगी। ये पहले ये देख लीजिएगा, लेक के साथ साथ ये आपको रेड लाइन दिखेंगी। अपने मैप में देखिएगा प्लीज़, ये रेड लाइन दिखेगी, ये देखिएगा, और इन लाइंस के अंदर आपको दिखेगा। और ये रेड लाइन यहाँ तक ही नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से रेड सी से निकल कर देखिएगा, ये यूरोप तक चली गई हैं। ये मेरे पेन को समझिएगा, इस तरह से आई हैं डॉट डॉट करके। ये रिफ्ट वैली है, ये दुनिया की सबसे लंबी रिफ्ट वैली है। और ये रिफ्ट वैली अफ्रीका से होते हुए, रेड सी से होते हुए यूरोप तक निकल गई है, मेडिटेरियन सागर से जाते हुए यूरोप तक निकल गई है। और इस रिफ्ट वैली में सबसे
कुछ लेक्स हैं, इन लेक्स का आप क्रम अक्सर आता है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिएगा अल्बर्ट लेक, लेक अल्बर्ट, ध्यान दीजिएगा इस पेन के नीचे, यहाँ पर आपको वीडियो में दिखे या ना दिखे अपने मैप में ज़रूर देखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। उसके बाद लेक एडवर्ड मिलेगा, लेक किबू मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेक किबू मिलेगा, लेक टंगानिका मिलेगा, और उसके बाद लेक मलाबी मिलेगा जिसको लेक न्यासा भी कहते हैं। तो नॉर्थ टू साउथ लेक का क्रम पूछ बैठता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है यूपीएससी यूपीपीएससी के लिए एंड अदर एग्जामिनेशंस के लिए। लेक अल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक किबू, लेक टंगानिका एंड लेक न्यासा स्टूडेंट्स नॉर्थ टू साउथ इस रेफ्ट वैली में हैं। हम लोग यहाँ से धीरे धीरे चलेंगे, साइड से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए माउंट केन्या है, यहाँ पर छोटी सी चीज़ माउंट केन्या, इसे भी ध्यान दे लीजिएगा। एक छोटी सी चीज़ मैं ऊपर छोड़ दिया तो यहाँ पर एक न्यूबियन है, इसका नाम है NU, ध्यान दीजिएगा। एक नामीबियन डिजर्ट होता है, एक न्यूबियन होता है, कन्फ्यूज कर देता है। यूपीएससी में नामीबियन को न्यूबियन लिख देगा, न्यूबियन को नामीबियन लिखेगा, कन्फ्यूज कर देता है। हमारे पास में सिर्फ फिर ये होता है कि काश ध्यान दे लिया, तो ये न्यूबियन डिजर्ट है। ये न्यूबियन डिजर्ट यहाँ पर पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। ये न्यूबियन डिजर्ट यहाँ सूडान में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर हम लोग पहुँच जाते हैं। आपको अभी लेक्स सारी बता चुका हूँ और लेक्स के क्रम में हम लोग नीचे मलावी तक पहुँच गए। यहाँ पर आप देखिएगा एक रिवर है जाम्बेजी स्टूडेंट्स। ये कौन सी नदी है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पेन के साथ साथ चलिए। जाम्बेजी रिवर, जाम्बेजी जो रिवर है वो गिरती है मोजाम्बिक चैनल में। ऐसा भी होता है कि कौन सी रिवर किस जगह गिरती है, तो मोजाम्बिक चैनल में, ओशियन में गिरती है, इंडियन ओशियन में। लेकिन इस जाम्बिक रिवर को आप इसको देखेंगे जाम्बेजी रिवर के लिए, तो इस जाम्बेजी रिवर पर देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट, मैंने बताया था दुनिया के 4 इम्पॉर्टेंट बांधों को मैचिंग करा लेता है, तो उनमें से एक डैम है और वो देखिए विक्टोरिया फॉल, इस पर विक्टोरिया फॉल है और इस पर करीबा डैम है। यहाँ ध्यान दीजिए, जाम्बेजी नदी पर करीबा डैम, विक्टोरिया फॉल है। क्लियर? तो आपको एक ये हो जाएगा करीबा, ये देखिएगा करीबा, और ये है विक्टोरिया फॉल। किस पर हैं? जाम्बेजी रिवर पर। जाम्बेजी रिवर गिरती किस में है? मोजाम्बिक चैनल में स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिएगा एक रिवर है यहाँ पर बिल्कुल छोटे से, देखिएगा लिम्पोपो। कौन सी रिवर है? लिम्पोपो। लिम्पोपो रिवर, ये देखिएगा लाइन जो है डॉट डॉट यहाँ पर अपने मैप में ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि वीडियो में आप यहाँ देख रहे हो और वीडियो में आपको क्लियर पिक्चर दिख रही हो। अपने मैप में भी तो बहुत ध्यान से दिखता है और इसको वीडियो में तो बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ आप पेन के पॉइंट को अपने मैप पर देखिए, सहारा आपको अपने मैप का लेना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लिम्पोपो। ये लिम्पोपो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जैसे कहते हैं मकर रेखा को 2 बार काटती है, कुछ इस तरह से पहले ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम धीरे धीरे पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में आ चुके हैं। यहाँ पर कौन सा आ गया है? साउथ अफ्रीका। लिम्पोपो नदी जस्ट साउथ अफ्रीका से ऊपर है, बिल्कुल जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की बाउंड्री पर या इधर मोजाम्बिक पर है। थोड़ी सी बोत्सवाना से ऐसे करके ओरिजिन होता है, ऊपर जाती है ये जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे से होती मोजाम्बिक चैनल, बिल्कुल किनारे से निकल के बाहर गिर जाती है। इसका मेन है कि 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटती है। यहाँ पर देखिए हम साउथ अफ्रीका में आ गए, तो यहाँ पर हाई बेल्ट घास के मैदान है, अक्सर इंपॉर्टेंट है, HIGHVELD, ये मुलायम घास के मैदान है। देखिए घास के मैदान कई प्रकार के होते हैं, एक होते लंबी घास होती है और एक होते मुलायम घास के मैदान। मुलायम घास के मैदान वहीं होते हैं जहाँ पर तापमान कम होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर आपको डेक्कन्सबर्ग माउंटेन मिलेंगे साउथ अफ्रीका में। इन डेक्कन्सबर्ग से उत्तर प्रदेश PCS को बड़ा प्यार है, प्रारंभिक परीक्षा को अक्सर पूछ लेता है डेक्कन्सबर्ग पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, तो किस में आप करेंगे? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद आप जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको माइंस बता ही चुका था, कालगुरली और कूलगार्डी माइंस में बता चुका था स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप पॉलिटिकल में देख लेंगे, ओके। यहाँ पर कालगुरली और कूलगार्डी माइंस मिलेंगे जिससे सोना निकाला जाता है। उसके बाद आप लोग देखेंगे
तो यहाँ पर एक कालाहारी डेजर्ट मिलता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या मिलता है? कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट जो है ये पूरा फैला हुआ है। आपको पॉलिटिकली देखें तो सबसे ज़्यादा ये फैला हुआ है बोत्सवाना में। यहाँ पर बोत्सवाना में फैला हुआ है और बोत्सवाना में ये फैला हुआ है। उसके बाद देखिए एक डेजर्ट यहाँ पर है नामीबियन, NAMIB, नामीबियन डेजर्ट है। और नामीबियन डेजर्ट जो है, मैं ओशनिक जब करंट कराऊंगा तो यहाँ पर मैं आपको लाइन ऐसी बता देता हूँ। यहाँ पर क्या आती हैं? यहाँ पर कोल्ड करंट आती हैं। यहाँ पर कौन सी करंट आती हैं? जलधाराएं यहाँ पर टकराती है आकर साउथ अटलांटिक सागर की बेंगुला जलधारा, बेंगुला करंट टकराती है, जिसके कारण ठंडी जलधारा होती है और ठंड के कारण आर्द्रता कम होती है। हमेशा ध्यान रखिए, टेम्परेचर लो होगा तो ह्यूमिडिटी कम होगी और ह्यूमिडिटी कम होगी तो वर्षा कम होती है। किनारे पे यहाँ वर्षा नहीं होती है, आर्द्रता कम होती है, इसीलिए यहाँ पर इस धारा के कारण मरुस्थलों का निर्माण होता है और इस मरुस्थल का नाम है नामीबियन डेजर्ट। स्टूडेंट्स, इससे ऊपर हम जाएंगे तो धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं कॉन्गो जायरे रिवर बेसन। देखिए बहुत बड़ा रिवर बेसन इक्वेटर पर फैला हुआ है। अच्छी रिवर है, बड़ी रिवर है, इक्वेटर पर वर्षा ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। और कॉन्गो रिवर है, ये दो बार देखिएगा आप, इसमें फिजिकल में क्लियर दिख रहा है, ये दो बार इक्वेटर को काट रही है, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। और इस पर एक फॉल है इम्पॉर्टेंट, और वो है स्टैनले फॉल। ये लिखा हुआ जो मेरा पेन यहाँ पर है, इस पर क्या है? स्टैनले फॉल है। तो फॉल या बांध आ जाते हैं तो स्टैनले फॉल है। यहाँ पर एक और फॉल है जो उसमें आपको नहीं दिखेगा, वो है लिविंग स्टोन फॉल है। कांगो नदी पर ही कौन सा फॉल है? लिविंग स्टोन फॉल है। स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी में चाहे नोट करते रहिएगा, कुछ भी करते रहिएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन ख़राब नहीं होना चाहिए। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए नदियों से ही हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा एक नाइजर रिवर है, नाइजीरिया से आती है नाइजर रिवर, और इसी की एक सहायक नदी है बेन्यू। नाइजर रिवर ऐसे आती है और ये कौन सी है? बेन्यू रिवर है। और ये इसके बीच में आप देखिए जोस प्लेट्यू है। कौन सा प्लेट्यू है? जोस का प्लेट्यू है। स्टूडेंट्स, जोस का प्लेट्यू नाइजर नदी के और बेन्यू नदी के नीचे आने पर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए एक लेक चांड है, CHAND, लेक चांड है। अगर आप पॉलिटिकल को देखिए तो इस लेक चांड पर 4 देशों की बाउंड्री आई हुई है। नाइजीरिया होगा ऊपर, यहाँ पर आपको चांड कंट्री होगा, यहाँ पर नाइजर होगा, और हल्की सी एक पतली लाइन गई हुई है कैमरून की। तो इस पर बाउंड्री बनता है नाइजीरिया, नाइजर। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसको देखेंगे। अब हम लोग कुछ इस पर और चीज़ों की बात कर लेते हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ टू साउथ रिवर, तो आप तुरंत देख लेंगे नॉर्थ टू साउथ रिवर में देखिए ये नाइल रिवर हो जाएगी, ये आपको जाम्बेजी रिवर हो जाएगी, ये आपको यहाँ पर लिम्पोपो रिवर हो जाएगी। जाम्बेजी, लिम्पोपो, तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे भी रिवर देख लीजिए। इधर से भी क्रम देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये क्रम बहुत क्वेश्चनों के पूछता है, कौन सी नदी कहाँ है, कैसे है। और इसी के साथ में हम लोग कई चीज़ें और होगा, जैसे यहाँ पर आपको कालाहारी में कुछ अलग अलग क्वेश्चन बताता हूँ। जो कालाहारी डेजर्ट है बोत्सवाना में, ये फेमस फॉर डायमंड है, डायमंड के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद सेकंड सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कई चीज़ों पर। वो देखिएगा कुछ यहाँ पर ट्राइब्स पर बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे इस कालाहारी डेजर्ट में एक जनजाति रहती है बुशमैन। कौन सी जनजाति रहती है? बुशमैन। उसके बाद में साउथ अफ्रीका में, मेरे पेन पर ध्यान दीजिएगा, बात सुनते हुए मेरा पेन वहीं पर होता है। साउथ अफ्रीका में जनजातियां होती हैं जुलू और खोसा। कौन सी जनजाति? आप यहाँ पर लिख लीजिए अपने पर, जुलू और खोसा। कालाहारी में बुशमैन,
उसके बाद आपको जो कॉन्गो जायरे रिवर बेसन है, यहाँ पर पिग्मी होती है और यहाँ पर एक जनजाति और होती है इक्वेटर पे, वो होती है बंतू। इस रीजन में मतलब यहाँ पर केन्या वगैरह पड़ेगा, केन्या पड़ेगा, साउथ सूडान पड़ेगा। यहाँ पर एक जनजाति होती है, पूर्वी अफ्रीका भी आ सकता है, मसाई। ये कौन सी जनजाति है? मसाई। उसके बाद यहाँ जो जोस का प्लेट्यू है स्टूडेंट्स, इसको नोट करते रहिएगा। पॉलिटिकल में जोस का प्लेट्यू कहाँ है? नाइजीरिया के पास में है। तो नाइजीरिया क्षेत्र में एक कई जनजातियाँ हैं जो उसके प्लेट्यू पर पाई जाती हैं। पॉलिटिकली नाइजीरिया, हाउसा, फुलानी, एरुबा, हाउसा, फुलानी, एरुबा जैसी जनजातियाँ पाई जाती हैं। और जो सहारा डिजर्ट है इसमें बद्दू जनजाति पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? बद्दू। कहाँ पर? सहारा में। तो स्टूडेंट एक बार फिर से, पूर्वी अफ्रीका में यहाँ पर मसाई जनजाति, केन्या वगैरह क्षेत्र में, कालाहारी में बुशमैन, साउथ अफ्रीका में जुलू और खोसा, कांगो रिवर बेसन में पिग्मी और बंतू, जोस के प्लेट्यू पर हाउसा, फुलानी, एरुबा, और सहारा डिजर्ट में ये आपको पाई जाती हैं बद्दू जनजातियाँ। इनको आप ध्यान रखिएगा। कुछ अन्य जनजातियाँ हैं अफ्रीका में जिनके नाम कभी कभी पूछ लेता पूरे कॉन्टिनेंट से। किक्यू, कंबा, बार्बर, तुरेंग, समेटिक, ये सारी की सारी जनजातियाँ पूछ बैठता है कभी कभी। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ जो हमारी वॉइस से ही आप सुनते रहें। कांगो जायरे जो देश है उसको बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होने के कारण चिड़ियाघर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिड़ियाघर कहा जाता है। कांगो जायरे बेसन में हीरे की खान है। बकाबंगा, कांगो जायरे बेसन में कटंगा प्रदेश है जो विश्व में तांबे के लिए जाना जाता है। नाइजीरिया को पाम ऑयल का देश कहा जाता है। नाइजीरिया को क्या कहा जाता है? पाम ऑयल का देश कहा जाता है। और आपके लिए आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इजिप्ट है। इजिप्ट में आपको मैंने बता ही चुका हूँ, कॉटन को वाइट गोल्ड कहा जाता है। इजिप्ट में जो कृषक होते हैं उनको फेल्लाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेल्ला कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है इसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। साउथ अफ्रीका में डेक्कन्सबर्ग पर्वत होते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, साउथ अफ्रीका के नीचे आप लोग, साउथ अफ्रीका में आपको जोहान्सनबर्ग में हीरा उत्पादन होता है, किम्बरले में गोल्ड का उत्पादन होता है, और एक है ट्रांसवाल्स होता है साउथ अफ्रीका में, वहाँ सोना का उत्पादन, मैं आपको माइंस तो बता ही चुका हूँ, सोना का उत्पादन होता है। साउथ अफ्रीका में प्रोटोरिया है, इसको तोसाने कहते हैं। 3 कैपिटल हैं साउथ अफ्रीका में, जैसा कि 3 कैपिटल हैं। प्रोटोरिया है, इसको तोसाने कहते हैं। ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल है, प्रशासनिक राजधानी है, वो प्रोटोरिया में है। साउथ अफ्रीका की वैधानिक राजधानी केप टाउन में है। उसके बाद न्यायिक राजधानी ब्लॉमफटेन में है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार मैंने आपको ये पूरी मैपिंग कराने की कोशिश की है, और बाकी चीज़ें आप खुद से भी पढ़ते रहिएगा। हमारी कोशिश है कि आप मैपिंग के माध्यम से क्वेश्चन कर पाएँ। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपके नज़र में आ गई, विजुअलाइज कर ली, वो आपकी परमानेंट मेमोरी में हो जाती है। अगर आप किसी कंटेंट को सिर्फ याद करते हैं तो जैसे ही भूले आपका क्वेश्चन बाहर हो गया। विजुअलाइज करते हैं, आपको लोकेशन दिखती है, किस एरिया से दिखता है। तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी में आप मैपिंग पर फोकस कीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। याद करने की कोई सीमा नहीं है, फैक्ट की कोई सीमा नहीं है, हाँ लोकेशन की सीमा है। आप इसके बाद ये भी करके देखिएगा कि आपके क्वेश्चन हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। मैंने ज़्यादातर चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। वीडियो की अपनी एक सीमा है। स्टूडेंट्स अपना एटलस एक बार ज़रूर लेकर बैठिएगा, वही क्लियर दिखा पाएगा। कैमरा की लिमिटेशन है, छोटी छोटी चीज़ों को मैं डायरेक्ट बैठा हुआ देख रहा हूँ
तब भी मुझे मतलब लेंस या चश्मा लगा के ही दिखता है। तो आप लोग देखिएगा कि ये छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती हैं, कहाँ पर फॉल्स हैं, विक्टोरिया कहाँ है, स्टैनले कहाँ, ये इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है कि इसको पकड़ पाना एकदम से कैमरे के द्वारा बहुत मुश्किल होता है। हाँ, अपने मैप से, जैसा कि मैं पिछली बार ही बोला हूँ, अपने मैप से प्यार मत कीजिए, उसको रंग डालिए। जितना आप सुन रहे हैं उसको रंग डालिए। बहुत लोगों को प्यार होता है मैप से कि किताबें रंगना नहीं चाहिए, लिखना नहीं चाहिए, ऐसा मत कीजिएगा। थोड़ी सी यहाँ पर मेरी बात को मानते हुए आप रंगिए, लिखिए। थैंक यू। अगली बार हम अपने अगले वीडियो में आएंगे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के साथ। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में यूरोप दे चुका हूं, आज के वीडियो में मैं अफ्रीका दे चुका हूं। इसी क्रम में मैं एक नया कॉन्टिनेंट और लेकर आऊँगा और उम्मीद करता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। थैंक यू। मुलाकात होती है अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।